नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। पीएम ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को 3 महीने का राशन यानी कि परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। पीएम ने कहा कि जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का माहौल बनने लगता है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बिहू, दशहरा, दिवाली, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है और खर्च भी बढ़ाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक भाइयों बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। पीएम ने कहा कोरोना को लेकर व्यक्तिगत और सामाजिक लापरवाही बढ़ती जा रही, लेकिन कोरोना की लड़ाई के लिए बने नियमों का पालन गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, सबको करना होगा। कोई नियमों से ऊपर नहीं है। पीएम ने कहा कि बीते 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। पीएम ने कहा गांव में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से शुरू कर दिया गया। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सभी संस्था और देश के नागरिकों को उसी तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर हमें ध्यान देना होगा। देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा निंदा करना तो दूर, चीन पर बात करने से भी डरते हैं मोदी। राहुल का ट्वीट इधर उधर की बात ना करें, ये बताए कि काफिला कैसे लूटा। गूगल प्ले स्टोर से हटाई गई ऐप टिकटॉक। कल शाम को फैसला लेने के बाद केंद्र सरकार ने फौरन एक्शन लिया। भारत में कुल 59 चीनी ऐप्स बैन। भारत में प्रतिबंध लगने के बाद टिकटॉक ने अपनी सफाई जारी की है। टिकटॉक ने कहा हम किसी यूजर का डाटा किसी विदेशी सरकार से साझा नहीं करते, यहां तक कि चीन की सरकार से भी नहीं। टिकटॉक ने भारत सरकार से अपना पक्ष रखने की मंजूरी मांगी। चाइनीज ऐप बैन होने से बिहार के युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कल ही केंद्र ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया था। पटना में युवाओं ने बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के स्लोगन का समर्थन किया। मध्य प्रदेश में भी चाइनीज ऐप पर प्रशासन काफी सख्त है। अधिकारियों को दिए गए कार्रवाई के आदेश। केंद्र सरकार ने लगाया 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय और गृह विभाग को दिया गया नियमों को लागू कराने का जिम्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें पटना के एम्स से छुट्टी दी जा चुकी है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। मुंगेर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव। बैंक में मचा हड़कंप, बैंक शाखा को ही बंद किया गया। गोपालगंज में पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की, साथ ही दुकानों का निरीक्षण भी किया। जिन दुकानों को सील किया गया वो अगले 5 दिनों तक अपनी दुकान नहीं खोलेंगे। बेकराम में पालीगंज अनुमंडल में शादी समारोह की बढ़ती संख्या में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। अब तक इससे जुड़े 110 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 4 दिनों में 369 लोगों के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए। जहानाबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया। डीएम और एसपी ने इस और विशेष अभियान चलाया। खुद दोनों ने मिलकर NH 83 और दुकानों में घूम घूमकर दुकानदार और ग्राहकों से मास्क पहनने की अपील की। दिल्ली से लोहरदगा पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रू नेट मशीन से जांच की थी। जिला प्रशासन ने उसे कोविड-19 केयर सेंटर में भेजकर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली। गढ़वा में कोरोना पॉजिटिव के 6 नए केस मिलने से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 102 तक पहुंच गई। इन 6 मरीजों में 2 बंशीधर नगर, 1 मेराल प्रखंड, 1 कांडी और 2 गढ़वा सदर प्रखंड के रहने वाले हैं। दिल्ली से कोरोना पॉजिटिव शख्स लोहरदगा पहुंचा। सदर अस्पताल में जाकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। किशनगंज में नदी में नहाने के दौरान पानी में डूबकर 20 साल के युवक की मौत हो गई। खोजबीन के बाद शव को बाहर निकाला गया। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित सूरज हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। हाजीपुर गांव का ये पूरा मामला। सासाराम में बेकाबू बोलेरो कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रोहतास के भाना सोपी क्षेत्र में हुआ। औरंगाबाद में बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार, युवक की मौके पर ही मौत, एक घायल। गांव लौटते वक्त हुआ यह हादसा। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से एक मां और उसके 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र हाजीपुर गांव की।
औरंगाबाद में देव थाना क्षेत्र के ताकी नहर के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। रोहतास के भानस में तेज रफ्तार बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत हो गई, चालक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में अंशुल अमीन को पटना निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कैमूर में पुलिस ने अभियान चलाकर कई बस चालक और कंडक्टर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल ये सभी यात्री को अवैध रूप से भर भर कर ले जा रहे थे। अब उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। नालंदा के कोल विघा गांव में एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी के पांव काट दिए। आर्थिक संकट से झुंझलाया आरोपी पति। बिहार शरीफ के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज। पैर काटने से पहले आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की और करंट लगाने की कोशिश भी की। मुंगेर में 15 साल के बच्चे ने पंखे से झूलकर जान दे दी। अकेला रहता था छात्र, बोलने की हालत में नहीं है परिजन। पड़ोसियों ने तोड़ा था दरवाजा। बेगूसराय में 2 युवकों का शव मिला। दोनों की गोली मारकर की गई हत्या। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेतपुर गांव की घटना। परिजनों ने रजौड़ा गांव में सड़क पर शव को रखकर जाम किया। बांका के नवादा थाना में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 कट्टा 3 कारतूस बरामद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। खगड़िया में बरामद सामान की हेराफेरी की आशंका में जिले के एसपी ने चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी और 2 टाइगर मोबाइल को निलंबित किया। साथ ही डीएसपी को इस घटना की जांच के आदेश दिए। बेगूसराय में बीती रात 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क को जाम किया और जमकर हंगामा किया। बेतिया में नरकटियागंज के चमुआ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर शराब पीकर हंगामा करते हुए पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे नशे की हालत में गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र डरवन गांव में नाले के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच देसी कट्टा लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। उत्तर बिहार में टिड्डी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुजफ्फरपुर में जिला कृषि विभाग की ओर से मॉक ड्रिल की गई। औरंगाबाद के काला पहाड़ स्थित सीमा सुरक्षा बल की 29वीं वाहिनी की तरफ से आज नबीनगर के विभिन्न गांव में पौधारोपण किया गया। अरवल जिले की कलेर पुलिस के पहाड़पुर गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा की एक बड़ी खेप बरामद हुई। समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले बिहार रेजिमेंट में कार्यरत जवान अमन कुमार सिंह शहीद हुए थे। कई राजनीतिक दलों के लोग शहीद अमन के परिजनों से मिलने उनके पैतृक गांव सुल्तानपुर पहुंचे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शहीद अमन के घर पर पहुंचे। बेतिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एमएलसी बनने के बाद भीष्म साहनी का स्वागत किया। शहर में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पटना का बिहार म्यूजियम भी जल जमाव से अछूता नहीं रहा। बारिश के 24 घंटे बीत जाने के बाद म्यूजियम से पानी नहीं निकला, जिसके बाद म्यूजियम से पानी निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। नवादा के माधोपुर गांव में 2 बच्चों की आहर में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बिक्रम में पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच 100 पीपीई किट का वितरण किया। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। चाइनीज ऐप पर बैन लगने के बाद बिहार में युवा खुश हैं। सरकार के इस फैसले को सही बताया। कहा कि सिर्फ ऐप ही नहीं, मोबाइल, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में चाइना पर रोक लगे। बेगूसराय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बजेगा ढोल खुलेगा पोल कार्यक्रम के तहत जीडी कॉलेज में ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। औरंगाबाद के काला पहाड़ स्थित सीमा सुरक्षा बल की 29वीं वाहिनी की तरफ से नबीनगर के विभिन्न गांव में पौधारोपण किया गया। बटालियन की तरफ से इस साल 5000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। फारबिसगंज में परमान नदी का पानी निचले इलाके में घुस गया है, जिससे कई जगह पर सड़क को तोड़ दिया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बच्चे और युवा पानी खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। बिहार पुलिस में कांस्टेबल बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी की जा रही है। पटना हाई स्कूल मैदान में 15 जुलाई से फिजिकल टेस्ट होना है, लेकिन फिलहाल वहां जल जमाव है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में झारखंड सरकार ने स्कूलों को फीस लेने से मना किया। रांची के हरमू में क्रोम पब्लिक स्कूल में फीस वसूले जाने का मामला सामने आया। अभिभावकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधक ने फीस नहीं वसूलने का आश्वासन दिया। गुमला के बनियाडी गांव में गोलीकांड के बाद एसपी घाघरा थाना पहुंचे। परिजनों से भी एसपी ने बातचीत की। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। गिरिडीह में तालाब में तब्दील सड़क, लगभग 3 फीट तक भरा पानी। वाहनों के परिचालन में हो रही है परेशानी। गुमला घाघरा थाना की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च चांदनी चौक से प्रारंभ किया गया। बलियापुर की टिकटॉक फेम भाई बहन की डांसर जोड़ी ने ऐप पर लगे बैन का समर्थन किया। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने उनके समर्थन का स्वागत किया। बॉलीवुड के कई मशहूर सितारों ने इस जोड़ी को पसंद किया था।
पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के कुल 5,517 श्रमिकों के बीच शर्ट, पैंट और साड़ी का वितरण किया जाएगा। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित करे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को डीसी एसपी ने संबोधित किया। धनबाद में लॉकडाउन के चलते बंद पड़े कोचिंग सेंटर को लेकर प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। सभी ने तख्तियों पर सुशांत सिंह राजपूत न बनने पर मजबूर करने की बात की। धनबाद के झरिया में रहने वाले 28 साल के युवक ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शादीशुदा था, पत्नी मायके में है। हजारीबाग में अभी तक बच्चों को स्कूल में वापस नहीं लिया गया। कई बच्चों को अलग अलग कारण बताकर निकाल दिया गया था। संत जयवीर स्कूल का पूरा मामला, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिमडेगा में बीजेपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। सिद्धू कानू की वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का विरोध। बोकारो में बाजारों और दुकानों में मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों से उठक बैठक कराई गई। सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट का पूरा मामला। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को रांची पुलिस का तोहफा। दीपिका कुमारी की मां से छीनी गई चेन पुलिस ने की बरामद। सोने की चेन को खरीदने वाले शख्स की भी हुई गिरफ्तारी। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर बीसीसीएल के सीएमडी ने कर्मियों और संयुक्त मोर्चा की अपील की। सिमडेगा में ग्रामीणों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। जोगी मुंडा गांव का पूरा मामला, धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई। कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। स्टार ओलंपिक तीरंदाज दीपिका की शादी ओलंपिक तीरंदाज अतनु दास से आज होनी है। शादी समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। धनबाद से भेजे गए 9,399 ईवीएम। रांची में आजसू ने अपने कार्यालय में हुल दिवस मनाया। इस मौके पर सिद्धू कानू को याद करते हुए संथाल विद्रोह के नायकों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। गिरिडीह के खंडौली डैम के पास बच्चे खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। 10 से 12 साल के बच्चे 40 फुट पानी में छलांग लगाकर करतब करते हैं। रांची में बुंडू अमृता सेवा सदन नर्सिंग होम में एक नर्स ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि नर्स के शव के पास खून के धब्बे भी पाए गए, जिसके बाद पुलिस मामले को हत्या के तौर पर देख रही है। धनबाद के झरिया में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। साथ ही घटना पंडवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर की बताई जा रही है। घाटशिला के मुसाबनी नंबर 3 के सामने मुसाबनी बाजार में चोरों ने गिरोह के एक साथ 8 दुकानों पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को पकड़ने में जुट गई। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।
और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। रामगढ़ में पतरातू के दो लड़के शशि और कुंदन लगभग 10 सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। लड़कों को सांप से काफी लगाव है। राजधानी रांची के पिस्का मोड़ के पंछी नगर इलाके में सड़क पर नाली का पानी जमा है। आम दिनों में भी लोग नाली के पानी में डूबकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। गढ़वा में 3 तलाक का मामला देखने को मिला। स्नेहा खान के पति ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। गर्भवती स्नेहा इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। लातेहार के नेतरहाट में सरकारी स्तर पर 65 एकड़ जमीन पर नाशपाती का बागान लगाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लोहरदगा में जोहार परियोजना के तहत बकरियों की नस्ल सुधार के लिए ब्रीडर विलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रांची नगर निगम के मास्टर प्लान और शहर में जल जमाव की समस्या को लेकर रांची नगर निगम मेयर आशा लकड़ा है तैयार। जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 4 टीम बनाई गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। जामताड़ा शहर स्थित एक मकान में अजगर सांप मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद तुरंत वन विभाग टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित साथ ले गई। समडेगा के कोलेबीरा भंवर पहाड़ में भगवान जगन्नाथ की पूजा के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। रांची में श्रावणी मेला और बैजनाथ मंदिर में पूजा का मामला झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। हुल क्रांति दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में सिद्धू कान्हे की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकुड़ में आदिवासी छात्र संगठन ने हुल दिवस पर सिद्धू कान्हू पार्क में होने वाले कार्यक्रम का विरोध किया। एमसीडी के ताजा सर्वे में पता चला कि दिल्ली की 90% इमारत एक खतरनाक हालत में। एमसीडी ने 30 साल या इससे पुरानी इमारतों को नोटिस दिया था। ऑडिट में पता चला कि पुरानी इमारतों के बीम और कॉलम में दरार आ चुकी है और ये भूकंप के तेज झटके से गिर सकती है। कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत के बढ़ते मामले के बीच दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया। आईएलबीएस में प्लाज्मा बैंक 2 दिन में शुरू किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना मरीजों पर काफी अच्छा असर दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी सबसे खराब स्थिति आना बाकी है। टेड्रोस ग्रेविस ने यह कहा कि पूरी दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए एक होना होगा, तभी इस पर जीत हासिल होगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुई तेज बारिश से हालात बुरे हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। रेलवे स्टेशन के पास करीब 2 फीट तक पानी जमा हुआ है। सिक्किम में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। कई जगह पर सड़कें बह गई। इस वजह से सिक्किम के कई इलाकों से संपर्क टूट गया। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी बढ़ा दी। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास किया था। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चुशुल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी। भारत को फ्रांस से मिलने वाले 6 रफाल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। भारत को फ्रांस से कुल 36 रफाल लड़ाकू विमान मिलने हैं। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोब्सांग ने कहा कि भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोब्सांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर वसूली का आरोप लगाया। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रखी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में तेल पर टैक्स बढ़ाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ईरान की ओर से जारी गिरफ्तारी के वारंट पर अमेरिका ने प्रोपेगेंडा कहा। इससे पहले ईरान ने ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अमेरिका ने कहा चीन में उइगर मुस्लिमों की आबादी को जबरन कम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने दावा किया कि उइगर मुस्लिम महिलाओं को जबरन गर्भपात कराने को मजबूर किया जाता है। राजस्थान में पद्मावत पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में जायूसी की लिखी बातों को अब विरोध तेज हो गया। इस किताब में लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। मुंबई पुलिस ने ट्विटर से सुशांत के ट्वीट्स की जानकारी के लिए एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ट्विटर इंडिया को सुशांत सिंह राजपूत के हैंडल की एक्टिविटी से जुड़ी सारी डिटेल्स मांगी है। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही। रुक करते हैं कुछ और खबरों